क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि आपके पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में बच्चों का सच में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। सॉल्व नहीं हो पाता, एक वैल्यू ही तो चेंज हुई है, डायग्राम सेम है। डायग्राम में अच्छा ये वाले क्वेश्चन जिन बच्चों को आते हैं उन्हें पता होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो डिटरमाइन करता है लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। कैसे टाइप का प्रोसेस है, सब कुछ। व्हाट चेंजेस अकर्स इफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पाई टी प्लस पाई बाय 3 वैल्यूज है कि हमारा सर्किट देखो। अगर फोर्स है, हमने क्वेश्चन क्या दे रखा था, 10 न्यूटन की फोर्स है, 2 केजी 3 केजी 2 केजी 3 केजी 10 न्यूटन की फोर्स, 10 न्यूटन की फोर्स, लिटरली। और ये तो छोड़ो, ऑप्शंस देखो 4 न्यूटन 10 न्यूटन 6 न्यूटन 0। हमारे ऑप्शंस क्या है, 4 न्यूटन 6 न्यूटन 8 न्यूटन 10 न्यूटन। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन तक सेम दे रखे हैं भाई हमने। इससे लास्ट ईयर का रिजल्ट वी गेट इट कि 712 मार्क्स का पेपर आपने प्रिडिक्ट किया था, और इसके साथ साथ 500 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, 600 टोटल इनटेक्स, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। इस साल क्या हुआ, हाँ ये सब पता है, ठीक है, इस साल क्या हुआ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तुम्हें कुछ स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, ये बच्चों के रिजल्ट्स हैं, ये बच्चों का पूरा डेटा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हर एक बच्चे का डेटा मेंटेन करते हैं हम, हर एक बच्चे का रिपोर्ट देखते हैं हम, पूरी ट्रेजेक्ट्री देखते हैं। जब बच्चा ज्वाइन करता है उसका पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाया जाता है, देखा जाए वो कहाँ पे है। उसके बाद हर 7 डेज टू 15 डेज में मॉक टेस्ट होते हैं जहाँ पे उसके स्कोर दिखते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो साफ साफ बच्चों का स्कोर कैसे इंप्रूव हुआ है। ठीक है, बच्चों ने हमें जो 100-120 मार्क्स पे ज्वाइन किया था, 100-120 छोड़ो, देयर वाज दिस किड जिसने हमको ज्वाइन किया 77 मार्क्स में, 77 मार्क्स इन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विद इन 1.5 मंथ्स। अब सोचो 1.5 मंथ्स में कितने मॉक टेस्ट दिए उसने, 15 डेज में एक मॉक टेस्ट अगर कोई देता है तो 3 मॉक टेस्ट, राइट। 1.5 मंथ्स में वो बच्चा 77 मार्क्स से अभी ऑलमोस्ट 385-400 स्कोर कर रहा है। 77 से 385-400 स्कोर कर रहा है वो 1.5 मंथ्स में। ठीक है, अभी उसने हमें ज्वाइन किया था, तो सोचो नीट आते आते उसका सेफ स्कोर 600 है। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो यहाँ से यहाँ आराम से चला जाएगा? वही बच्चा जो पहली बार जब उसके 77-60 ऐसे कुछ नंबर आए होंगे, उसको कैसे लगा होगा, उसको लगा होगा भैया नहीं कर सकता, मैं नहीं हो पाएगा, वो गिव अप करने वाला था। बट तुम देख रहे हो वो कहाँ से कहाँ आया। बाकी सारे बच्चे जिन्होंने 300 समथिंग में हमें ज्वाइन किया था, 200 समथिंग में ज्वाइन किया था, उनका स्कोर 600 क्रॉस हुआ है। हमारे टॉपर्स जो है हमारे पर्सनल मेंटरशिप में, उनका स्कोर 700 प्लस क्रॉस हुआ है। ठीक है, एंड दे आर कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली डूइंग दिस। तुम देख सकते हो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री में तुम्हें दिखा रहा हूं अपने बच्चों की। दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है नीट का, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस टारगेट दे दिया खत्म कर दिया, नहीं। जब तुम हमें ज्वाइन करते हो एक एक बच्चे का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तुम हमें ज्वाइन करोगे, लेट्स से मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है हमारे प्रोग्राम में। पहली चीज़ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, प्रोग्राम सबके लिए नहीं। अगर तुम्हें नहीं इंटरेस्ट है मत लो, प्लीज़ प्लीज़ मत लो, ठीक है। हम फ्री में बहुत चीज़ें करते हैं, गो डू दैट। सेकेंड चीज़ देखो, लेट से तुम एक स्टूडेंट हो जो हमें ज्वाइन करता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। तुम हमें ज्वाइन करोगे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में, सबसे पहले विद इन 24 टू 48 आवर्स आपको एक क्लासरूम में ऐड किया जाएगा। हमने क्लासरूम्स बना रखे हैं, पूरा ऐप है, सब कुछ है, डेटाबेस है। एक क्लासरूम में ऐड किया जाएगा। उस क्लासरूम के अंदर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। NCERT लाइन बाय लाइन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक्स, 200 से ज़्यादा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 350 से ज़्यादा पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट, प्रीमियम NCERT डायसेक्शन लेक्चर्स, प्रीमियम लेक्चर्स, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे PYQ के, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के, इंटेक्स क्वेश्चन के, बैक एक्सरसाइजेस के, NCERT के डायग्राम्स के, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे टॉपर्स के, आपको एक्चुअल लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ आपको बता रखा है एनालिसिस कैसे करना है, वीक एरियाज को कवर कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, डेटाबेस कैसे मेंटेन करना है, हर चीज़ के हमने बना रखे हैं। डेटाबेस मतलब जो एनालिसिस करके आप नोटबुक बनाते हो उसमें डेटा कैसे लिखना है, हर चीज़ हमने कर रखी है। इसके बाद क्या होता है, आपको एक मेंटोर असाइन किया जाता है जो आपसे डायरेक्ट बात करेगा। वो आपसे बात करेगा, समझेगा कि आप कहाँ से हो, कहाँ स्टैंड करते हो, कि आप पार्शियल ड्रॉपर हो, कंप्लीट ड्रॉपर हो, 12th में जाने वाले स्टूडेंट हो, क्या आप एक ऐसे बच्चे हो जो पहली बार नीट दे रहा है, क्या, हर चीज़ देखेगा। फिर वो देखेगा, आपसे पूछेगा भैया आपको कॉन्फिडेंस कहाँ पे है, कहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके वीक एरियाज क्या है, एंड ऑल दैट। वंस दैट इज़ डन, आप एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओगे ताकि हम एनालाइज कर सकें कि आपका स्टैंडिंग पॉइंट कहाँ है।
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन वो कंप्लीशन जो है सिलेबस का थ्योरेटिकल होता है, उसको प्रैक्टिकली हम नहीं मैनेज कर पाते। इसका मतलब तुमने सिलेबस पूरा कर लिया लेकिन पेपर में तुम्हारा स्कोर नहीं आ पा रहा, तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो हम देखते हैं एक्चुअल पेपर में, जो नीट लेवल का पेपर है उसमें तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। वंस दैट इज डन, उस पेपर का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस कैसे करना है सब एक्सप्लेन किया जाता है, तुम और तुम्हारा मेंटोर बैठ के एनालिसिस करता है। वंस दैट एनालिसिस इज डन, फिर देखते हैं तुम्हारे वीक एरियाज क्या है, किन चीज़ों पे तुम्हें काम करना है, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, जो क्वेश्चन सही हुआ क्या वो तुक्के से सही हुआ, एलिमिनेशन से सही हुआ, एक्चुअली तुम्हें आता था। वंस ऑल दैट इज डन, तुम्हारी एक नोटबुक बनाई जाती है और तुम्हारा ऐसा चार्ट जो जैसे तुम्हें शीट दिखाई थी ना वैसा चालू हो जाता है, ठीक है। उसमें तुम्हारी सारी ट्रेजेक्ट्री लिखी जाएगी। अब तुम्हारा मेंटोर तुम्हें डेली टारगेट्स देगा बेस्ड ऑन अ मल्टीपल थिंग्स, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तुम्हारा वीक एरिया क्या है, सेकेंड चीज़ तुम कितना टाइम एक दिन में पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो, थर्ड चीज़ तुम विजुअल लर्नर हो जिसको लेक्चर देखने की ज़रूरत होती है या तुम खुद से पढ़ सकते हो, फोर्थ चीज़ एक दिन में सिटिंग हैबिट तुम्हारी कितनी है, फिफ्थ चीज़ तुम कैसे पढ़ना प्रेफर करोगे, मतलब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करोगे कि तुम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे, रिसोर्सेज कौन से यूज़ कर रहे हो, कौन से रिसोर्स यूज़ कर रहे हो तो उसको कैसे यूज़ करना है, तुमने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी तो उनके कौन से मॉड्यूल छोड़ने कौन से उठाने, हर एक चीज़ देखी जाती है। पूरा डिटेल्ड पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया जाता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए। वंस दैट इज़ डन, फिर हम देखते हैं कि अच्छा डेली तुम काम कर रहे हो कि नहीं, हर चीज़ डेली डेली तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मैं रेगुलर मीटिंग्स लेता हूँ पूछने के लिए बच्चे कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, तुम काम कर रहे हो कि नहीं। वी आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस कहीं ना कहीं ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ऐसे ही नहीं, लास्ट ईयर हम 500 प्लस का सिलेक्शन करा पाए थे टोटल 600 इनटेक से। हम बच्चे कम लेते हैं, हम 300-400 के आसपास ही बच्चे लेते हैं, लेकिन हम उनका सिलेक्शन कराते हैं। दिस इज़ वॉट वी ट्राई टू डू। ये बड़ी बड़ी कोचिंग जहाँ भेड़ चाल लेके चल देते हो ना कि भैया मॉड्यूल तो मिल रहे हैं, लेक्चर तो बहुत बढ़िया है, एक बात बताओ, इतने सारे बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं, क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं। एंड दैट इज़ बिकॉज इस पर्सनलाइज लेवल की अटेंशन नहीं दी जाती है। आपको जो मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, ही इज़ अ नीट टॉपर और शी इज़ अ नीट टॉपर हिमसेल्फ, ठीक है। नीट के टॉपर आपको आके खुद से गाइड कर रहे हैं, दे आर लेटिंग यू नो वॉट यूर लैगिंग बिहाइंड इन। ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा मेंटरशिप मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैं खुद MBBS फर्स्ट ईयर में था। आई न्यू अपनी नीट जर्नी से कि भाई मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे गाइड करे, मुझे समझ ही नहीं आता था मुझे मॉक टेस्ट कब लगाना है कब नहीं लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है। ठीक है मैंने मॉक टेस्ट लगा दिया, चलो 400 नंबर आ गए, लेकिन यहाँ से करूँ क्या? नाउ व्हाट? वीक एरिया को कैसे टारगेट करूँ, वीक एरिया आइडेंटिफाई कैसे करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक चैप्टर से क्या चीज़ नीट में पूछी जाती है, मुझे कैसा पता चलेगा नीट 2025 के पेपर के हिसाब से मुझे अब क्या करना चाहिए। इस हफ्ते मैंने सोचा ठीक है भैया मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा, लेकिन उसको कंप्लीट करूं कैसे, टाइम टेबल कैसे बिठाऊं, टाइम मैनेज कैसे करूं, कब दोस्तों के लिए टाइम निकालूं, कब पढ़ाई के लिए टाइम निकालूं। इतना डिस्ट्रेस हो जाता था मुझे समझ ही नहीं आता था उस एनजाइटी को, उस डिप्रेसिव फीलिंग को हैंडल कैसे करूं। इतनी स्ट्रेस होती थी मुझे कि भाई नीट पास आ रहा है, मेरे पास कोई और मौका नहीं है, मेरे पास कोई और चांस नहीं है, मेरे दोस्तों से बात नहीं हो रही, पेरेंट्स से मैं बात कर नहीं सकता, मैं करूं क्या। इस माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम बनाया। हर बच्चे को एक मेंटोर मिले, वो उसको गाइड करे, चाहे तुम्हें कहीं भी दिक्कत आ रही है, पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा भैया, गिव अप करने का मन करता है भैया, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यू नीड समवन टू टॉक टू। बिल्कुल तुम लॉस्ट फील करोगे, कोई तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाए, कोई तुम्हें गाइड करे। इज़ दैट नॉट बेटर? क्योंकि देखो यूट्यूब में मैं भी बनाता हूँ स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, लेकिन यार हर स्ट्रैटेजी हर पर्सन पे थोड़ी वर्क करेगी। हो सकता है मेरी कोई स्ट्रैटेजी किसी पे बहुत अच्छा वर्क करे, लेकिन वहीं कोई और पर्सन हो सकता है जो इसके लिए वो आइडियली सूटेबल ना हो। तो इन दैट केस वुड इट नॉट बी बेटर कि उस बच्चे से मैं पर्सनली बात करके उसे बताऊँ उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखो 3-4 चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने बहुत वीडियोस में डिस्कस करने का भी ट्राई किया, बट यू शुड नो दिस। पहली बात तो ये कि तुम्हारे यूट्यूब में यहाँ वहाँ जो मेंटोरशिप के नाम पे चल रहा है, दिस इज़ नॉट दैट। अगले साल हम इसका नाम भी बदल देंगे, मेंटोरशिप हटा देंगे, दिस विल बी आदित्य जोशी प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक मेंटोर प्रोवाइड किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम पूरा डेटा बेस मेंटेन करते हैं, एक एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मेंटोर का भी तुम्हारा भी, हर एक चीज़ हमें पता होती है। बच्चा कौन सा मॉक टेस्ट कब लगा रहा है, कितना उसका स्कोर आ रहा है, वो डेली बात मेंटोर से कर रहा है कि नहीं, मेंटोर का डेली पता होता है मेंटोर ने बच्चे से बात करी कि नहीं, अगर बात करी कितनी फ़ोन कॉल्स करी, कितना क्या करा, हर एक चीज़।
हर मेंटोर को बोला जाता है हफ्ते की रिपोर्ट बना के हमें दो कि तुमने बच्चे के साथ क्या किया क्या नहीं किया। अभी तुम्हें स्क्रीन में रिपोर्ट्स वगैरह भी सब कुछ दिख रहा होगा। इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं, तभी तो हम मेंटेन कर पाते हैं अपना स्टैंडर्ड, अपनी क्वालिटी। तुम खुद देखो बच्चे कहाँ से कहाँ गए हैं, सेफ स्कोर कैसे क्रॉस कर चुके हैं। सारे बच्चे अपना सेफ स्कोर क्रॉस कर चुके हैं, और ये भी तुम्हारे तरह थे जिन्होंने बहुत लेट हमें ज्वाइन किया था। सो इफ़ दे कैन डू इट, वाई कांट यू डू इट एज वेल, राइट। तो हमारा जो पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है, दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक कैन हेल्प यू आउट अ लॉट। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा इसे ज्वाइन करो करो करो, बिना इसके नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, तुम खुद से भी कर सकते हो। बट इफ़ यू आर समवन जिसको लग रहा है भैया टाइम कम है, आई नीड समवन, मेरे को एक मेंटोर चाहिए, प्लीज़ ज्वाइन दिस, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है भैया मैं नहीं कर सकता हूँ, डोंट ज्वाइन दिस। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें फिर ये करना चाहिए ज़बरदस्ती करके, ठीक है। हम फ्री में चीज़ें लाते हैं। हमने नीट के लिए शिव बैच फ्री में निकाला था, 15 डेज चैलेंज फ्री में निकालता, अब हेल वीक फ्री में आएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, 3999 के MRP के हिसाब से व्हाट वी प्रोवाइड टू यू, दैट इज़ समथिंग जो कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा। तुम देखो NCERT लाइन बाय लाइन खुद कितने की आती है, तुम्हारे रिसोर्सेज कितने के आते हैं, तुम्हारे मेंटोर को पे करना, टेक चार्जेस के लिए पे करना, तुम्हारी वेबसाइट और ऐप को रनिंग करने के लिए पे करना, हर एक चीज़ के लिए जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हमारे साथ काम करते हैं उनको पे करना। वी डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। वॉट एवर मनी इज़ जनरेटेड वो तुम्हारे रिसोर्सेज और तुम्हारे को जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उसमें यूज़ अप हो जाता है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड कि एक कम्युनिटी बनाया जाए जहाँ एक दूसरे को हेल्प किया जा सके। दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। ओके, इफ़ यू रियली वांट टू टेक पार्ट यू कैन, लेकिन 1 जनवरी से इंटेक्स क्लोज कर देंगे हम, तो प्लीज़ बी क्विकर देन दैट। थैंक यू।